हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहले मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो है वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। तो उन वीडियोस को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज उन वीडियोस को जाकर जरूर देख लीजिए, ठीक है। और आज के इस क्लास में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बहुत ही आसान शब्दों में समझने का कोशिश करेंगे और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके बाद अगर आप लोग वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने में, ठीक है। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है। जब हम लोग बात प्रेजेंट इंडेफिनिट का करते हैं तो उसमें क्या होता था कि किसी काम का कोई लिमिट नहीं होता था, ठीक है। कोई भी काम जस्ट होता है, बट कितना लिमिट है, कब तक होता है, वो कुछ नहीं बताया जाता है। अगर बात हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का करते हैं तो उसमें क्या था, उसका मतलब होता है कि कोई भी काम प्रेजेंट में लगातार चल रहा है। कोई भी काम लगातार चल रहा है तो आप उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रखते हैं। बट जब हम लोग बात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप लोगों को यही बताया जाता है कि कोई भी काम अभी अभी समाप्त हुआ। मैक्सिमम लोगों को यही पता होता है कि कोई भी काम अभी अभी समाप्त हुआ है। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि नहीं, सिर्फ इतना ही जानना काफी नहीं होता है कि कोई काम अभी अभी जस्ट समाप्त हुआ है आप उसे सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कह सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ और भी पॉइंट्स है जिसे आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। तो ये तो सही है, यस बिल्कुल ये सही है कि कोई भी काम अगर अभी अभी समाप्त होता है, थोड़ी देर पहले अभी जस्ट समाप्त होता है, तो आप उसे प्रेजेंट परफेक्ट में रखते हैं, बिल्कुल सही है ये। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि कोई भी पास्ट के काम को बताने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है तो आपको क्या लगेगा। यस बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना। अगर किसी भी पास्ट के काम को मैं प्रेजेंट परफेक्ट में कहूं तो आप लोगों को लग रहा होगा ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है। अगर पास्ट में कुछ काम हुआ है आप उसे प्रेजेंट में कैसे बोल सकते हैं। इसे बिल्कुल बोल सकते हैं। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू इन सब चीजों को क्लियर करूंगा और तब आप लोग खुद समझ जाएंगे यस बिल्कुल ये जो है होता है। ऐसा होता है कि कोई भी काम अगर पास्ट में हुआ आप उसे प्रेजेंट परफेक्ट में भी रखते हैं। और उन्हीं सेंटेंसेस को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे हम लोग सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में रख सकते हैं। और ज्यादातर कंफ्यूजन इस तरह के सेंटेंसेस में होता है जहां पे जब प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट यूज कर देते हैं और जहां पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कर देते हैं, जो कि सरासर गलत है। और ये तभी होता है जब जो पॉइंट्स मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूं वो पॉइंट्स नहीं पता होता है कुछ लोगों को, तभी इस तरह का जो है परेशानी होता है और सेंटेंस को वे लोग इनकरेक्ट कर देते हैं, टेंस इनकरेक्ट यूज करते हैं और सेंटेंस गलत हो जाता है, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं। आप लोग सबसे पहले पहचानेंगे कैसे किसी भी सेंटेंस को, पहचानने का जो तरीका होता है। तो अगर बात किया जाए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको पहचानना है तो अगर आपके सामने एक कोई वाक्य आता है तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, उसके अंत में देखने का कोशिश करते हैं कि अंत में क्या है। तो अंत में अगर किसी वाक्य का आपको चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, चुका हो मतलब क्या, कोई भी काम खत्म हो चुका है। जैसे मैं खाना खा चुका हूं मतलब मेरे खाने का काम खत्म हो गया है। वह सो चुका है, उसके सोने का काम हो गया है। वे लोग आ चुके हैं मतलब क्या, उन लोगों का आने का काम हो गया। तो कोई भी काम अभी अभी हुआ, जैसे वे लोग आ चुके हैं, अभी अभी आ चुके हैं, अभी अभी तो आए, वे लोग आ चुके हैं, ठीक है। वह सो चुका है, हम लोग जा चुके हैं, हम लोग आ चुके हैं, हम लोग बैठ चुके हैं। जितना भी चुका है, चुकी है, देखने को अगर अंत में आपको मिलता है तो आप समझ जाइएगा कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है। और ये क्या बताता है कि कोई भी काम अभी अभी समाप्त हुआ। बट मैंने अभी आपको क्या बताया कि सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। यस बिल्कुल सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। अब थोड़ा सा अगर आप आगे देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, गया है, आया है, देखा है इत्यादि। अब ये गया है, आया है, देखा है, अगर मैं आपसे ये कहूं वह मुंबई गया, वह मुंबई गया, वह यहां आया, आपको क्या लगता है ये प्रेजेंट का है, बिल्कुल नहीं।
ये प्रेजेंट का नहीं है, ये पास्ट का है। बट क्या आप इसे प्रेजेंट में बोल सकते हैं? आप इसे नहीं बोल सकते हैं। आपको ये अंत में है जरूर रहना चाहिए, तभी जाकर आप प्रेजेंट परफेक्ट को इस तरह के सेंटेंसेस को आप प्रेजेंट परफेक्ट में रख सकते हैं। लेकिन ये जो कार्य है ना, ये आपका पास्ट में हुआ है और आप इसे प्रेजेंट में लेके आ रहे हो। जैसे कई बार होता क्या है, कोई कहता है कि अरे चलना है क्या आगरा ताजमहल देखने के लिए? जवाब क्या होता है? नहीं, मैंने ताजमहल देखा है। ठीक है, मैंने ताजमहल देखा है। आप 5 साल पहले गए थे और ताजमहल देखने के लिए आप 5 साल पहले गए थे, तो आपने ये ताजमहल देखने का काम कब किया? आपने ये ताजमहल देखने का काम आज से 5 साल पहले किया और आप उस बात को अभी बोल रहे हैं, मैंने ताजमहल देखा है। पास्ट के कार्य को आप प्रेजेंट में कैसे कह सकते हो? बट कह रहे हैं ना, और ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। बिल्कुल, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, बोल सकते हैं हम लोग किसी भी काम को जब वो पास्ट में हुआ है, बट उसे आप प्रेजेंट परफेक्ट में भी ला सकते हैं। बट एक पॉइंट आपको याद रखना है कि आप ऐसा कब कर सकते हैं, हमेशा बिल्कुल नहीं, हमेशा नहीं कर सकते। आपको एक पॉइंट याद रखना है, अगर कोई भी काम जो कि हुआ तो पास्ट में है, बट उसका इफेक्ट आप प्रेजेंट में भी बताना चाहते हैं, आप ताजमहल देखने क्यों नहीं गए? आपका जवाब क्या था? मैंने ताजमहल देखा है। इससे आप क्या प्रूव करना चाहते थे? आप क्या बताना चाहते थे? आप यही बताना चाहते थे ना कि मैंने ताजमहल देखा, मैं ताजमहल देख चुका हूं, मैं अब क्यों जाऊं, अभी मेरा मन नहीं है। तो आप जो 5 साल पहले कार्य किया था आपने, उस प्रभाव को आप अभी भी बता रहे हैं ना, आप अभी भी बता रहे हैं। पास्ट में हुए कार्य को आप प्रेजेंट में बोल रहे हैं ना, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में ही आ जाएगा। और उस तरह के सेंटेंस में आपको कहीं ना कहीं ये या है का सेंस जरूर देखने को मिलेगा। आप और ये हमेशा सिर्फ ये मत सोचिएगा कि गया आया बस इतना ही, बिल्कुल नहीं। आपको या का सेंस देखना है, जैसे गया है, आया है, खाया है, सोया है, ठीक है, आ चुका, सॉरी, देखा है, खेला है, इस तरह का या का सेंस जो बोला ना मैंने, उसके बाद है, ये है जरूर होना चाहिए। अगर मैं सिर्फ ये कहूं वह गया, आप ये पास्ट इंडेफिनिट होगा। लेकिन अगर मैं ये कहूं वो गया है, हम लोग बोलते हैं ना, अरे कभी मुंबई गए हो क्या? हाँ मुंबई गए हैं हम। आप कब गए? बहुत पहले गए होंगे, बट आप अभी बोल रहे हैं ना, हाँ हम गए हैं मुंबई, मैं गया हूं मुंबई। तो ये पास्ट में हुए कार्य को आप प्रेजेंट में बोल रहे हैं, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स याद रखना है। अगर कोई भी कार्य जो अभी अभी समाप्त हुआ, आप इस तरह के सेंटेंस को कौन सा टेंस में कहेंगे? वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। या फिर कोई ऐसा सेंटेंस जिसे पढ़कर आपको ये पता चल रहा है कि कार्य तो हुआ था पास्ट में, बट उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव अभी भी बना हुआ है, तो आप उस तरह के सेंटेंस को भी प्रेजेंट परफेक्ट में रखेंगे, ना कि पास्ट इंडेफिनिट। ओके, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका इंग्लिश का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। किसी भी सेंटेंस के अंत में आपको ये देखना है, चुका है, चुकी है जैसा, या फिर आया है, गया, या है वाला सेंस आपको देखना है। तो अगर इस ये सब दिखे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। और कौन सा स्ट्रक्चर यूज करके हम लोग उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले हैं, तो स्ट्रक्चर आपके सामने ये है। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन हैज और हैव से इन दोनों में से आपको एक वर्ब यूज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहता है, देन आपको हैज करना है, और बाकी सबके साथ आपको हैव करना है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है, मैंने ये आप लोगों के लिए ऑलरेडी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बताते समय बता दिया है। तो अगर आपको ये नहीं पता है कि जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है, तो आप उस वीडियो को देखिए, आपको ये समझ में आ जाएगा। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होने से हैज लगता है, एंड बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ हैव लगेगा। देन आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, एंड देन उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर रहता है सेंटेंस में, आप ऑब्जेक्ट ही यूज कीजिए, नहीं है आपको यूज करने का जरूरत नहीं है। देख लेते हैं हम लोग कुछ सेंटेंस जिसे ट्रांसलेट करके हम लोग समझते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस क्या है, वह सो चुका है। एंड में क्या देखने को मिल रहा है? चुका है, वह सो चुका है, चुका है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। ट्रांसलेट कैसे करेंगे? सबसे पहले होना चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? ही। हैज और हैव क्या लगेगा? हैज हो जाएगा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। इसके बाद क्या लगता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या था यहाँ पे? सो चुका है, सोना, दैट मीन स्लीप, एंड स्लीप का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? स्लेप्ट। ऑब्जेक्ट है क्या? ऑब्जेक्ट नहीं है।
हो गया, खत्म। बढ़ते हम लोग अगले सेंटेंस की तरफ। वे लोग आ चुके हैं, एंड में क्या है, चुके हैं। फिर से यहाँ पे चुके हैं मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। सब्जेक्ट सबसे पहले, वे लोग को क्या कहते हैं हम लोग, दे। हैज और हैव के साथ क्या लगेगा, दे के साथ, दे के साथ हैव होगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं, ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है। उसके बाद दे हैव, वर्ब थ्री, वर्ब क्या था यहाँ पे, आना, आना मतलब कम, और कम का वर्ब थ्री कम ही होता है। दे हैव कम, फिर से ऑब्जेक्ट नहीं था, दे हैव कम। तीसरा हम लोग पढ़ते हैं, लड़के क्रिकेट खेल चुके हैं, चुके हैं फिर से आ गया मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। क्या करेंगे, लड़के मतलब क्या हो गया यहाँ पर, द बॉयज, द बॉयज। उसके बाद हैज हैव, वर्ब थ्री, वर्ब क्या था, खेलना, खेलना का भीतर क्या हो जाता है, प्लेड। द बॉयज हैव प्लेड, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है, यस बिल्कुल है, क्रिकेट। द बॉयज हैव प्लेड क्रिकेट, हो गया। बढ़ते हम लोग अगले सेंटेंस की तरफ। वह मुंबई गया है, बस यहाँ पे आपको समझना बढ़िया से, वह मुंबई गया है। अंत में क्या है, गया है। कब का गया पता नहीं, बट उसका इफेक्ट अभी भी बता रहा है कि वो मुंबई गया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो मुंबई नहीं गया, गया है, तुम जा रहे हो जाओ, बट वो गया है मुंबई, मतलब ये काम पास्ट में हो बट उसका इफेक्ट अभी भी बना हुआ है। वह मुंबई गया है, क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट ही, हैज लगेगा, ही हैज, वर्ब थ्री, गॉन, सॉरी ही हैज गॉन, कहां गया है, टू मुंबई, ही हैज गॉन टू मुंबई, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हम लोग आगे। मैंने ताजमहल देखा है, क्या हो जाएगा, देखा है, आई हैव सीन द ताजमहल, ठीक है, आई हैव सीन द ताजमहल। बढ़ते अगले एग्जाम